हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आईवी फ्लूइड्स कैलकुलेशन। यानी कि जो आईवी फ्लूइड्स होता है उसको किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि ड्रॉप के माध्यम से जो ड्रॉप फैक्टर होता है उसके थ्रू हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसका जो आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज अ इम्पोर्टेंस फैक्टर इन कैलकुलेटिंग द ड्रॉप्स पर मिनट। यानी कि जो हम लोग ड्रॉप पर मिनट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको इसमें जानेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सेट द ड्रॉप फैक्टर्स में वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी इसका रहता है कि किस तरह से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि ड्रॉप के माध्यम से किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है कि आईवी सेट यानी इंट्रावेनस जो सेट होता है जो एडल्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं वह 20 ड्रॉप्स पर 1 ml होता है। यानी 20 ड्रॉप्स जब 20 बूंद अगर गिरेगा चेंबर में, यहाँ पर चेंबर में अगर 20 ड्रॉप्स आएगा तो कितना होगा, 1 ml के बराबर होगा। और वही अगर बीटी सेट में देखते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सेट होता है उसमें 10 ड्रॉप्स पर 1 ml होता है। अगर 10 ड्रॉप उससे हम लोग गिराएंगे, 10 बूंद गिरेगा ब्लड तो कितना होगा, तब जाकर के 1 ml के बराबर होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं। वही पीडियाट्रिक जो सेट होता है, पीडियाट्रिक सेट में जो ड्रिप होता है उसमें आपको 60 ड्रॉप पर ml होता है। यानी 1 ml में 60 ड्रॉप जब हम लोग चेंबर में आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें इतना आ पाएगा। यानी कि 60 ड्रॉप में 1 ml होता है। यानी 1 ml इक्वल टू 60 ड्रॉप, यानी 60 ड्रॉप अगर बूंद गिरेगा तो 1 ml के बराबर होगा। इसी को माइक्रो सेट भी हम लोग कहते हैं, माइक्रो ड्रिप भी कहते हैं। तो ये भी आपको यानी कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप को ही गट बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि गट किसको बोलते हैं, जो ड्रॉप हम लोग गिराते हैं बूंद बूंद आता है वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गट भी बोलते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आप कैलकुलेट करके आपको बतलाते हैं। कैलकुलेशंस जो फॉर्मूला होता है आईवी ड्रिप रेट इक्वल टू वॉल्यूम इन ml, यानी कि जो हम लोग फ्लूइड्स लगाएंगे वह वॉल्यूम में होना चाहिए। वॉल्यूम जो उसका रहेगा वो कितना ml में होना चाहिए एंड टाइम मिनट्स में होना चाहिए। जब हम लोग टाइम करेंगे बोलेंगे कि 1 घंटा में आपको ये फ्लूइड्स को दे देना, 500 ml का फ्लूइड्स रहेगा उसको 1 घंटा में आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो किस रेट से कीजिएगा, वह कैसे निकालिएगा, तो वही इसमें निकालने के लिए बतलाएंगे। एंड यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कितना से, ड्रॉप फैक्टर से। अभी जो हम लोग पीछे देखें ड्रॉप फैक्टर आईवी का कितना है, 20 है। यहाँ पर आप देखें ना, आईवी सेट जो है उसका 20 है, उसके बाद बीटी सेट जो है उसका 10 ड्रॉप पर ml है। तो इसी तरह से हम लोग सेट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब सेट करके देखते हैं। अगर आपको डॉक्टर बोलेगा कि 500 ml है, इसको 1 घंटा में आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कर देना, तो किस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्या बता रहे हैं कि वॉल्यूम इन ml, तो 500 ml बोला गया है, तो 500 ml होगा तो 500 ml को क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग लिख लेंगे वॉल्यूम के जगह पे। और कितना बोला, 1 घंटा में, तो घंटा जब बोला है तो क्या होगा, यहाँ पर मिनट में हमको रखना है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। यहाँ पर 60 मिनट दिए एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, ड्रॉप फैक्टर से। हम कौन सा आईवी सेट से इसका यूज कर रहे हैं, पीडियाट्रिक में कर रहे हैं कि एडल्ट में करते हैं आईवी सेट्स में। तो हम चलिए एडल्ट वाले को कितना दिए थे, 20 ड्रॉप पर ml होता है। यानी 20 ड्रॉप अगर गिरेगा तो 1 ml के बराबर होगा। तो अब इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसके अगर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 20 को अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 के बराबर होता है। ये से कट गया तो अब बच गया कितना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि 500 में हम लोग 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1:1 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, ये 0 आ जाएगा। 6 को करेंगे 6 18 हो जाता है। उसके बाद फिर कितना आएगा, 2 आएगा, ये 0 इस पर आएगा, तो कितना फिर हमारे पास आएगा, 6 आ जाएगा, यानी 0.6 के आसपास आएगा। यानी कि इतना अप्रोक्स होगा। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 167 लिख सकते हैं। यानी कि इतना ड्रॉप हमको पर मिनट अगर हम देंगे तो 1 घंटा में 500 ml फ्लूइड्स को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यानी कि 167 जो ड्रिप बूंद हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट में गिराएंगे, तब जा करके 500 ml पूर पाएगा। तो अब तक ये समझ में आ गया। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर में क्या है कि ड्रॉप पर मिनट है, यानी कि हमको 167 ड्रॉप पर मिनट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जा करके हमारा जो 500 ml का फ्लूइड है वह
500 ml का फ्लूइड्स 1 घंटा में कंप्लीट हो पाएगा। इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेकर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए डॉक्टर बोला है कि 3 लीटर क्या करना, फ्लूइड्स को 24 घंटा में एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो अब 24 घंटा में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कितना हमको बोला है, 3 लीटर है, तो इसको ml में हम लोग चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ml में चेंज हो गया। ml में चेंज हो गया कितना, तो 24 घंटा के में, कितना घंटा में, तो 24 घंटा में। तो अगर 24 आवर हमको बोला है तो 24 आवर में हम क्या करेंगे, इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिनट में निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मिनट में इसको निकाल लेंगे, तो ये मिनट में आ जाएगा। चलिए अब हम फॉर्मूला पर इसको रखते हैं। तो फॉर्मूला पर जब रखते हैं तो आपको फॉर्मूला में वॉल्यूम इन ml, तो कितना हो जाएगा, तो 30 यानी कि 3000 ऊपर में आ जाएगा ml। उसके बाद बट्टा में क्या हो जाएगा, तो 24 क्या है घंटा में देना है, और इसको अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड गुना ड्रिप का हम लोग कौन सा ड्रिप का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर चलिए 20 ड्रिप पर एक ml के बराबर जो होता है 20 ड्रिप, उसको यूज कर रहे हैं। अब इसको कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद हम लोग ऊपर से अगर करते हैं तो ये 6 5 6 कितना होता है, 30 हो जाता है, यानी कि इतना बार में ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद 24 बार में ये भी कट जाएगा, यानी यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ 3 बच गया। अगर इसको हम लोग फिर अगर 4 से हम इसको करते हैं, 4 एकम 4, यहाँ बच गया कितना, 1 को अगर इसमें कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, यहाँ पर बच गया 2 5, यानी कि 125 में ये कट गया। अब बच गया मेरे पास कितना, 125, नीचे में एक तो ये बचा हुआ 3। अब इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 12, ये कट गया। उसके बाद 5 आएगा एक बार में, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 यहाँ पर पॉइंट्स लाएंगे हम लोग, पॉइंट लाएंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएंगे, कि 41.6 होगा, यानी कि 42 जो हो जाएगा, कितना 42। हम लोग क्या करेंगे अब, 42 ड्रिप पर मिनट जब देंगे तब जाकर के ये फ्लूइड्स 24 घंटा में हम लोग 3 लीटर फ्लूइड्स एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स एंड कोलाइड्स फ्लूइड्स और फ्लूइड्स मैनेजमेंट वाले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर के आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं हम क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स के बारे में, पूरा एकदम डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो वीडियो हम अपलोड करे हुए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।